बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आलू गोश्त की रेसिपी, जो कि बहुत जल्दी बन जाएगी और बहुत ज़्यादा लजीज भी होगी। तो आइए अब इसका आगाज़ करते हैं। इसे तैयार करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, मैंने तकरीबन हाफ़ के जी मैंने बकरे का गोश्त लिया है, 3 अदद मैंने आलू लिए हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज चाहिए होगा, टमाटर लिए हैं, उसके अलावा ये स्पाइसेस हैं, नमक, हल्दी पाउडर, सुरख मिर्च पाउडर, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, सूखा धनिया। ये मसाला जात वगैरह आप लोग अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट। तो आइए अब इसका आगाज़ करते हैं। फ्लेम ऑन किया है, इसमें ऑयल डालेंगे, प्याज डालेंगे, इसे थोड़ा लाइट ब्राउन करेंगे। प्याज थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो गया। अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, थोड़ी देर ब्राउन करेंगे इसको। इसे दरमियानी आंच पे बनाना है, ज़्यादा तेज़ पे इसे भूनेंगे तो ये बहुत जल्दी जल जाएगा, इसलिए इसे स्लो आंच पे तैयार करना है। अब टमाटर डालेंगे, तकरीबन 2-3 मिनट भूना है हमने, उसके बाद हम टमाटर ऐड करेंगे। ये तकरीबन हमें 5 से 6 मिनट हो गए इसको भूनते हुए। ये माशाल्लाह बड़ी अच्छी तरह से तैयार हो गया। अब हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे, जो कि कुछ यूँ हैं: नमक, हल्दी पाउडर, सुरख मिर्च पाउडर, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर और सूखा धनिया। थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह भून लेंगे। माशाल्लाह ये मेरा मसाला बड़ी अच्छी तरह भुन गया, बड़ी अच्छी तरह तैयार हो गया। अब हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। ये गोश्त को मैंने थोड़ा पानी डाल के इसको तकरीबन हाफ डन कर लिया था, ताकि जल्दी तैयार हो जाए, क्योंकि मेरी रेसिपी का नाम ही झटपट आलू गोश्त तैयार है। तो इसका जो पानी, जो यखनी वगैरह इसकी निकली थी, उसको फेंकना नहीं है। देखिए मैंने उसी में रखी है, क्योंकि सारा असर तो उसी में होता है, इसलिए मैं उसी के साथ, उसकी यखनी के साथ ही इसको डाल रही हूँ। इसे तकरीबन हम 5 से 7 मिनट तक भूनेंगे, फिर उसके बाद आलू ऐड करेंगे। इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक भूनेंगे, तो उसके बाद फिर हम इसमें आलू ऐड करेंगे। जब तक ये भून जाते मैं उसके बाद आपको बताती हूँ कि आलू हमने किस टाइम ऐड करने हैं। ये मैंने गोश्त तकरीबन 7 से 8 मिनट तक भूना है। माशाल्लाह इतनी अच्छी इसकी बुनाई हो गई है। अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे और अब मैं इसको अच्छी तरह भून लूँगी। ज़्यादा देर नहीं, बस थोड़ी देर, 2-3 मिनट इसको भून के फिर इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। 3 से 4 मिनट हो गया हुआ भूनते हुए। ये देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे ये तैयार हो रहे हैं। माशाल्लाह इतनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही है और इतनी अच्छी इसकी लुक लग रही है। ये अच्छी तरह भुन गए हैं। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। इसमें ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना, बस थोड़ा सा ही करना है। तकरीबन 2.5 गिलास मैंने इसमें पानी डाला है। अब इसे मैं तकरीबन
20 से 22 मिनट तक इसे मैं पकाऊंगी, क्योंकि शोरबे को अच्छी तरह पकाना होता है, वरना फिर पतला पतला रह जाता है और उसका जायका भी नहीं आता है। शोरबे को जितनी अच्छी तरह बनाएंगे, तैयार करेंगे, वो उतना ही लजीज होगा। अब मैं शोरबा तैयार कर लूँ तो उसके बाद मिलती हूँ। ये तकरीबन हमें 15 से 20 मिनट हो गए, हमारा शोरबा तैयार हो रहा है। तो इसकी पोजीशन चेक करते हैं ये कैसा तैयार हो। माशाल्लाह ये तो डन हो गया। इसके आलू चेक करते हैं, ये भी माशाल्लाह रेडी हो गया। अब हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह पहले वॉश करना है, फिर इसको ऐड करना है, क्योंकि इसमें बहुत गंद और मिट्टी होती है। पहले इसको अच्छी तरह देख ले, इसमें से गंद वंद निकाल के धो के तो फिर इसे डालना है। सब्ज़ धनिया डालेंगे और गरम मसाला ऐड करेंगे। ये माशाल्लाह मेरा तैयार हो गया है। नाजरीन, रमज़ान आ रहा है, इसके लिए मैंने बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जो है वो अपलोड कर ली हैं। बहुत किस्म की स्मूदीज़ हैं, बड़े अच्छे अच्छे हेल्दी किस्म के मिल्क शेक्स होंगे, शरबत होंगे। इसके अलावा कई किस्म के पकोड़े, समोसे और दही बड़े, भलियाँ, अनलिमिटेड चीज़ें हैं जो मैंने अपलोड करनी है। तो इसके लिए आपको मेरा चैनल देखना पड़ेगा और उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लिहाजा मेरे से मुंसलिक रहिएगा। तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी अच्छी वैराइटीज़ देखने को मिलेंगी। तो अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ, तो उसके बाद मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। नाज़रीन, ये देखें, ये तैयार हो गया है, माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। तो इसको पहले मैंने गला लिया था, इसलिए बहुत झटपट ये तैयार होने वाली रेसिपी है। कोई इसमें ज़्यादा मसाला जात नहीं है। ये नहीं है कि एक चीज़ में ही बंदा हर चीज़ इसी में डाल दे, ये मसाला भी डालो, वो मसाला भी डालो, जो उसका रियल टेस्ट है वो भी ख़त्म हो जाए। तो मैंने कम मसाला जात में, कम चीज़ों में बहुत टेस्टी ये डिश तैयार की है। आप भी तैयार कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसी तैयार हुई है। तो ये नान के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी और चावलों के साथ भी खा सकते हैं। ये माशाल्लाह हर चीज़ के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखना और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन भी लाजमी दबाना है, क्योंकि उससे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।